मुझे इसी बात का डर था। पूछती भी मैं रही कि किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। मुझे पता था, लेकिन नहीं, मुझे कौन बताएगा। मॉम ऐसा कुछ नहीं था, ट्रस्ट मी। आप तो बोले ही नहीं प्लीज जुनेद। आपसे तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मॉम मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, और अगर था भी ना तो एटलीस्ट मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, आपको तो वो सब कुछ पता होता है जो उसे खुद नहीं पता हो। इट वॉज सो ऑब्वियस कि मुझे अंदाजा हो गया इस बात का। क्या कह रहा है? लड़की के लिए वापस आया? नहीं, आपकी बिजनेस संभालने के लिए आया है। दे दें चार्ज। ये वही लड़की है ना जिसके मंगेतर को दुबई में सेटल करवाया था? मैंने कहा था ना आपसे, लेकिन आपने तो कहा जवानी में सब ऐसे ही करते हैं, सब कुछ भूल जाएगा कनाडा जाके, देखना वापस आ जाएगा। आ गया वापस, और उसी लड़की के लिए आया है। अब बोले ना, शक्ल क्या देख रहे हैं, जवाब दें। फॉर गॉड सेक, तुम चुप करोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। ठीक है, मैं चुप हो गई, अब बोले आप। हाँ जुनैद, तुम्हें सलमान की कजिन के चक्कर का पता था ना? मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। अच्छा, आपके समझाने से समझ जाएगा? अरे वो रो रहा है उस लड़की के लिए। फॉर गॉड सेक मॉम प्लीज काम डाउन, आप फिक्र ना करें, वो नहीं उस लड़की को किडनैप करके लाता। जुनैद, डैड उसकी मंगनी हो चुकी है, 1 हफ्ते के बाद सलमान से शादी, अब सालार चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। बिना वजह फिक्र कर रहे हैं आप लोग। अभी तुम पाए खाना, ऐसे लजीज पाए बनाए हैं ना कि बस तुम्हें मजा याद रहेगा। अब आपने इतनी सुबह सुबह पाए भी बना लिए? हाँ, निम्मी का मैसेज आया था ना कि सलमान का बड़ा दिल चाह रहा है। मैंने तो रात को ही चढ़ा दिए थे। जाते हुए लेकर जाना, सलमान को दे देना, अलग से डोंगा भर के रखा है। निम्मी ने? हाँ, अब देखे ना, जब से आई है सितारा के साथ जुड़ी बैठी है। हाँ भाभी, मेरी निम्मी तो है ही ऐसी। किसी रिश्ते को कबूल कर लेना तो उसकी सारी गलतियां माफ कर देती है। और ये तो उसकी भाभी बनने जा रही है, तो बस देख ले, सब कुछ भूल गई। हाँ, भूल तो जाती है। देखो ना, नई भाभी की खुशी में पुरानी भाभी को लाना ही भूल गई वो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो कहा था जोया से, बल्कि निम्मी ने तो उसके कपड़े भी प्रेस कर दिए थे। वैसे जोया ने भी गलत नहीं कहा। भाई आप लोगों ने आज तक उसे दावत पर तो बुलाया नहीं। उसने बोला मैं ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली जाऊं। किरण, भाई कहाँ रह गई ये लड़कियां? ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया मैंने? सालार अगर तुम अपसेट थे तो तुम्हें ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई बकवास नहीं की, उन्होंने खुद पूछा था यार। हाँ, उन्होंने पूछा और तुम्हारे मुंह में जो आया तुमने बक दिया। नहीं नहीं नहीं, जो मेरे मुंह में आया वो मैंने नहीं बका, जो मैंने फील किया ना वो मैंने कह दिया। यार कम ऑन सालार, यानी कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि वो लड़की, क्या नाम है उसका, सितारा, जिसे कल तक तुम्हें सिर्फ हमदर्दी थी, तुम्हें ऑल ऑफ अ सडन अचानक से उसे मोहब्बत हो गई है? नहीं, मोहब्बत का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस पे किसी को हक जताते हुए नहीं देख सकता ब्रो। यार कम ऑन सालार, क्या बातें कर रहे हो? क्या चाहते है तू कि वो अपनी लाइफ ना जिए, सारी जिंदगी अकेली बैठी रहे, शादी ना करे सिर्फ इसलिए कि तू उस पर किसी और का हक नहीं देख पा रहा? इज दैट व्हाट यू वांट? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ वो पहली जैसी हो जाए। मेरी बात सुने तसल्ली से, और वैसी जैसे जैसे क्या? जैसे हैदराबाद में थी यार मेरे साथ। सालार मेरी हर बात सुनती थी, मेरे लिए खाना लाती थी, कॉफी बनाती थी, ब्लैंकेट वगैरह एक्सेट्रा सब करती थी मेरे लिए। सालार नहीं यार, वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, खानदान की बुराइयां भी। डूड, रियलिटी चेक।
तुम्हें गरीब समझ कर ना उसे लगता था कि इस गरीब लड़के को उसकी हमदर्दी की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है, बिल्कुल ऐसे, हाँ, कासिम को ऐसे उंगली उठाकर कहा था कि ये हमारा मामला है, और अब पता है आप कह रही है कि ये उसका और सलमान का मामला है, उससे शादी करने का कह रही है। यार दिमाग ठीक है उसका? अब क्या कहूं मैं? कुछ भी ना कहे यार, कहने को कुछ रह गया क्या? पागल हो गई है वो। ओके, whatever. ही बदनामी के बाद भी अपना रहे, लेकिन इस लड़की के तो नखरे खत्म नहीं होते। इतनी देर हो गई मुझे आए हुए, अभी तक सलाम तक करने नहीं आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बात सुनो, कि तुम अपनी तारीख की रस्म छोड़कर बैग टांगे टांगे कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी? अब क्यों भाई? घर में बैठो, शादी के दिन करीब हैं। शादी के बाद भी तो जाना है ना यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं, किसने कहा? बस हो गई पढ़ाई वढ़ाई जितनी होनी थी तुम्हारी। अरे ऐसे कैसे? सलमान से बात हो चुकी है मेरी। और कहाँ है ये सलमान? जब से आया है फोन पर ही लगा हुआ है। निमी बुलाओ उसे। रुक जाओ, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। अरे भाई, तुम्हारे रंग रूप के लिए कह रही हैं। ऐसे रोज रोज धूप में जाओगी तो रंग जल जाएगा। मेरा रंग? उसकी फिक्र ना करें आप। मेरे चेहरे पे कीचड़ की इतनी तहें जमी है, धूप मेरी जल्द तक पहुंच ही नहीं सकती। कमाल है भाई, सलार के कहने पर तो रात होने से पहले सो जाती थी। तो और पप्पो की इतनी सी बात नहीं मान सकती तुम? भाई जल्दी सोने का भी क्या फायदा, ख्वाब तो टूट गए। अब तो बस रंग है, चाहे कीचड़ का हो या कालक का, रहेगा मुस्तकिल। निम्मी, बैग ले लो इसे, जाओ। शाबाश। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। और मैं क्या कह रही हूँ, बैग लो इससे और तुम जाओ कमरे में। मैं यूनिवर्सिटी। सितारा, बड़े कह रहे हैं, उनकी बात मान लो। ये तो बैग कुछ नहीं होता, एक ही दिन को तो बात है। चलो आ जाओ। देख लिया तुमने? वैसे मेरी निम्मी बहुत समझदार लड़की है। बहुत।
सितारा, सितारा। तड़प रहा है मिलने को। चलो अच्छा है, शादी के बाद ही देखना। अब उससे पहले तो मैं नहीं मिलने दूंगा। कोई काम था क्या? नहीं, वो तुम्हारे फोन का कलर बहुत अच्छा है। दरअसल नीचे सब बातें कर रहे थे, मैं सोचा शायद तुम बोर हो रही होगी, आकर तुम्हें कंपनी दे देता हूँ मैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम जाओ, मुझे आराम करना है। ठीक है, कर लो आराम। कंपनी दे दो। हेलो। हाँ हेलो, सलार बात कर रहा हूँ, सलमान का दोस्त। जी, मैं पहचान गई हूँ आपको। बोलिए। जी जी, वो सितारा से बात करनी थी। मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो अपना फोन रिसीव नहीं कर रही। तो ये कि मैं उससे बात करना चाह रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो ठीक तो है ना। आपको उसकी इतनी फिक्र थी तो आप उसके लिए कुछ करते, उसकी शादी रोकते, लेकिन आपने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब कि मैंने कुछ किया नहीं? मैं वापस आ गया हूँ, और क्या करूँ मैं? आप आ गए? हाँ, सलमान ने बताया नहीं आपको? ओह, शायद इसीलिए आज उसकी डेट फिक्स हो रही है। और अब तो उसके घर से बाहर निकलने पे पाबंदी भी लग जाएगी। क्या कहा आपने? उसकी डेट फिक्स हो गई है? मतलब शादी की? जी, आप देर से आए। वो लोग सुबह सुबह ही शादी की डेट लेने चले गए। आप नहीं गई? नहीं। क्यों? अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू इन्वेड योर पर्सनल प्राइवेसी। देखें सालार, सितारा बहुत मासूम लड़की है। मैं इसीलिए उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैंने आपको कॉल की। लेकिन मैं अब आपसे और ज्यादा बात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने इसलिए आपको कॉल की क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? मतलब ये कि मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफा मेरी सितारे से बात करवा दें, बल्कि मेरी मुलाकात करवा दें। आई रियली नीड टू सी हर। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ सितारा की मदद करना चाह रही थी, लेकिन मैं आपसे और ज्यादा बात नहीं कर सकती। सितारा मुझसे अलग तो नहीं है ना? आपका मतलब है कि मतलब ये कि लिसन जोया, आई रियली नीड योर हेल्प। आई एम सीरियस एंड पता है मैं दिल से आपका थैंकफुल होऊंगा। सो प्लीज डू दिस फेवर फॉर मी। आई एम सॉरी सालार, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया, लेकिन ये मेरा ससुराल है, मुझे यहाँ रहना है। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुना कि सालार आए हैं तो आपको मुबारकबाद पेश करूं। थैंक यू। अब तो सुना है माशाल्लाह वो बिजनेस में भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिजनेस में। कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे? इतने लंबे सफर के बाद थक गया है, रेस्ट कर रहा होगा। जाहिर है ऐसे मामलात में गिल्ट और थकन दोनों हो जाते हैं तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे मामलात से क्या मुराद है आपकी? आपको
आपके बेटे के दिल का हाल तो पता ही होगा। दिल का हाल? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा मतलब है कि जवानी में जज्बात उमड़ आते हैं। बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन माँ बाप बहुत ही खूबसूरती से उस गलती पर पर्दा डाल देते हैं। खैर, कल डिनर पे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। ये क्या कह के गए? मैं आपका चेक बनवा देता हूँ अकाउंट्स को कह के। उन यतीमों की इतनी फिक्र है, जुनैद को बुलाएं, मेरे सामने पूछे, समझाया था क्या हुआ। एक तो आप जल्दबाजी मत किया करें हर काम में। लेट मी गेट योर चेक। फिर हाँ, वो चेक भिजवा दो। तुम मुझे उसके घर जाने से मना कर रहे हो और घर से बाहर वो नहीं निकल सकती, तो मैं क्या करूं? इसीलिए कह रहा था कि तुम्हें उसके घर धमकियां नहीं देनी चाहिए थी। हाँ भाई, क्या बात है, तुम सब कुछ जानते हो कि उन्होंने क्या किया, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तू तो नहीं कह सकता था ना? एनीवेज, बाय द वे, वो सलमान से शादी कर रही है ना? हाँ। तो फिर क्या मसला है? मसला ये है कि मैं वो शादी नहीं होने दूंगा ना। सालार, तुम्हें ना हेल्प की जरूरत है। तो हेल्प उस वक्त मैं लूंगा ना जब कोई हेल्प देगा मुझे। मैं उस हेल्प की बात नहीं कर रहा। खैर, एनीहाउ, मुझे ये बताओ कि उसकी एंगेजमेंट का तुम्हें किसने बताया? वो मैं नहीं बता सकता तुम्हें। ये अच्छा है। जब कुछ बताना नहीं है, सुनना नहीं, तो मैं क्या मशवरा दूं तुम्हें? क्या देखो, बात बड़ी सिंपल है, मुझे उससे शादी करनी है। तो जिससे करनी है जाके उससे कहो ना, मुझे और मॉम को क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए जुनैद, क्योंकि वो मेरा यकीन नहीं करेगी। अगर वो यकीन नहीं करेगी तो तुम भी खुद पे यकीन मत करो। ये क्या बात हुई? सालार, मोहब्बत चांद की तरह होती है, जो आसमान के कालेपन को चीर के पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक का लोहा मनवाती है। या फिर यूं कहूं कि मोहब्बत सूरज है, जिसकी तरफ तुम ना भी देखो तब भी उसकी तपिश तुम तक पहुंच ही जाएगी। तो अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है ना, वो उस तक पहुंच चुका होता। यार वही तो मैं कह रहा हूँ, बोलने की क्या जरूरत है, वो समझती क्यों नहीं है? सूरज आसमान पे जाहिर हुए बगैर तुम उसकी तपिश महसूस कर सकते हो? नहीं ना? जब तक इजहार नहीं करोगे तब तक उसका यकीन कर लेना नामुमकिन है। तो इजहार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। चलो अब जाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तस्वीर जागती है जब दिल में हो मोहब्बत, तकदीर जागती है, टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, बैठो। ये बताओ कि क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस
ऐसी सोच रही थी कि अम्मी सलमान की तारीख तय करने मुझे भी तो साथ ले जा सकती थी ना। देखो, अम्मी ने तुम्हें बता दिया ना कि वो अकेले गई हैं, तो बात खत्म। मगर निमी भी सुबह से बहुत तुम अजीब। इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, आपको ऐसा लगता है? देखो सोया, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अम्मी और निम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे लेके जाना ही ना चाहती हूँ। ऐसी सोचों को अपने दिल में जगह मत दो। इससे सिर्फ और सिर्फ फैमिली में तलखियां पैदा होती हैं और कुछ नहीं। ठीक है? तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम उसे समझाने की बजाय उसे इनकरेज कर रहे हो। इनकरेज नहीं कर रहा हूँ मैं, उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, फर्क है। क्यों? भाई क्योंकि मेरे टाइम पे उसने किया था ना, इसलिए। जुनेद, हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक था, इसलिए उसने हमें सपोर्ट किया था। सपोर्ट करने के लिए डिसीजन का ठीक होना जरूरी नहीं है। आपका सपोर्टर आपसे मुखलिस है, ये जरूरी है। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम उसकी शादी में गवाह बनना चाहते हो। तुमसे किसने कहा है कि उसकी शादी वहां हो जाएगी? फिर सपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मॉम और डैड उसके बिल्कुल खिलाफ है। अब जब वो नाकाम होके वापस आएगा तो कम से कम किसी का कंधा तो वो जिसे वो हमदर्द समझ कर रो सके। जुनेद, जब मॉम डैड को पता चलेगा तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हें बुरा बना बोलेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सबा मेरे मजीद और वो कितना खिलाफ होंगे, ऑलरेडी तो इतना खिलाफ हैं। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? Wow. Just imagine. हाँ बेटा, एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग्स फाइन। ओह, मैंने कल एक छोटा सा डिनर रखा है। आई वुड लाइक यू टू कम। कुछ दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हो तो यू वेलकम। नो थैंक्स, आई एम गुड। एक्चुअली मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। देखो बेटा, ज्वाइन तो तुमको करना होगा क्योंकि ये डिनर खास तौर पर तुम्हारे लिए अरेंज किया मैंने। लेकिन डैड, जब मुझे आपके सोशल डिनर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जबरदस्ती किस बात की है? ये जिसको तुम सोशल डिनर्स कहते हो ना, एक्चुअली ये यहाँ का बिजनेस सर्कल है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट। ये जो बिजनेस सर्कल है ये बड़ा विशेष है। ये किसी का दोस्त नहीं है। सब टांग खींचते हैं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारी साख खराब करते हैं मार्केट में। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी कमजोरी की वजह से हमारी साख खराब हो। आपकी कौन सी रेपुटेशन खराब की है मैंने? हमारी से मुराद मेरी नहीं, हमारी रेपुटेशन है। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैं अभी भी आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा बिजनेस छोड़कर अपना शौक पूरा करना चाहते थे और एक बाप के नाते मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, आई हेल्प्ड यू। और तुम्हारा इस तरह सब कुछ छोड़कर वापस आ जाना, लोग मार्केट में बातें कर रहे हैं, वो मेरे बेटे के बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं वो? लोग कह रहे हैं कि तुम मुस्तकिल मिजाज नहीं हो बेटा, और मैं लोगों का ये परसेप्शन जो है तुम्हारे बारे में, आई वांट टू चेंज इट। मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन? तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस डिनर ज्वाइन करने से मेरे बारे में लोग अपनी राय बदल लेंगे? बिल्कुल बदल लेंगे। Really? Could you kindly explain to me how that's going to be possible? मैंने सबसे कहा है कि तुम मेरे बुलाने पर आए हो, और कल सबके सामने मैं अपने बिजनेस का टोटल चार्ज तुम्हें दूंगा। लेकिन मुझे बिजनेस ज्वाइन नहीं करना डैड, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट।
तो मत करो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन कल मेरी बातों की तायद तुम करोगे, ओके? यू हैव टू डू दैट बेटा। जिस तरह से आंधी कोई ओ हेलो, क्या किसने कहा कि हमारा आपस का मामला नहीं है? तो फिर है क्या? हाँ तो है। तुम पागल वागल तो नहीं होगी? तुम इसके कैरेक्टर को जानती हो? जानती हूँ, क्यों नहीं जानती? और फिर भी इससे मंगनी करोगी? मंगनी तो हो गई है, अब शादी करूंगी इससे। यार सितारा, मैं जरा सा क्या चला गया, तुमने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए। तो क्या करती? रुककर तुम्हारा इंतजार करती कि तुम आकर मेरे फैसले करोगे? हाँ तो कर सकती थी, मैं कौन सा हमेशा के लिए चला गया था सितारा। मंगेतर है ये मेरा, और हम शादी करने वाले। ये जिंदगी हमारी दामन में मिलेगी। कैसा था मूड अप्पू का? कैसा होगा? अगर अच्छा मूड होता तो क्या दिन में ही ना आ जाते? मिठाई का भी मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा तो जरा दिखाऊं तो इन्हें पता चले बहन लेकर क्या आई है। भाई, क्या तारीख में सारे ऐसे ही ये कीड़े लगे हुए गले सड़े हुए फल आते हैं? जरा लेके आओ, मैं अब्बू को दिखाऊं। क्या दिखाओगी अब्बू को? हैं? उन्हें कहूंगी कि अपनी बहन से पूछें कि हम ऐसे दागदार फ्रूट्स क्यों देके गए। हाँ, अपने अब्बू से कहोगी कि वो तुम्हारी फुप्पो से पूछें, और तुम्हारी फुप्पो जवाब देंगी कि लड़की तो तुमने बड़ी बेदाग दी है, तो तुम्हें आला नस्ल के फ्रूट चाहिए। ताई, अरे बेटा, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो भी। मेरी बात सुनो, ये बकवास कर रही है, तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती, जबरदस्ती मत करो इसके साथ। कोई बकवास नहीं करनी, करती हूँ मोहब्बत, और शादी भी करूंगी। फिर ड्रामा? और तुम क्यों आए हो वापस? तुम्हारे लिए। चलो, या फिर यहीं खड़ी रहोगी? लगता है सुना नहीं है सही से। मंगेतर है वो मेरा, और शादी करने वाली हूँ उससे, इसलिए बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। खुदाई फौजदार बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सालार मोहब्बत चांद की तरह होती है, जो आसमान के कालेपन को चीर के पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक का लोहा मनवाती है। तो अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है ना, वो उस तक पहुंच चुका होता। यार वही तो मैं कह रहा हूँ, बोलने की क्या जरूरत है, वो समझती क्यों नहीं है? सूरज आसमान पे जाहिर हुए बगैर तुम उसकी तपिश महसूस कर सकते हो? नहीं ना। जब तक इजहार नहीं करोगे तब तक उसका यकीन कर लेना नामुमकिन है। तो इजहार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। यार, हमदर्दी, गिल्ट, इंसानियत, ये ठीक था। मोहब्बत कहां से आ गई? अच्छे भले बंदे को जलील करना है बस। हाँ ये ठीक है कि अगला आपका फोन तक अटेंड ना करे और आप उसके लिए मरे जा रहे हैं।
कितना आसान होता है ना, अपनी इज्जत के लिए अपनों से कुर्बानी मांगकर उन्हें फरामोश कर देना। अपने मायार से कम फल से घिन खाकर फेंक देना। और दूसरे के लिए वही दागदार फल। नहीं, फल में लगे दाग, दाग में छुपे कीड़े से भी ज्यादा कराहियत ज़दा शख्स का इंतखाब करना। इंसानों के लिए कितना आसान होता है किसी से नफरत करना। बहुत मुश्किल था क्या एक इंसान का होना। जिसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी हो। इतनी बड़ी दुनिया में एक ऐसा दिल का होना जिसमें मेरे लिए जगह हो, थोड़ी सी गुंजाइश हो, जरा सी, इतनी सी मोहब्बत। बहुत मुश्किल था क्या? जवाब तो मुझे आपसे चाहिए। सुना है कि मेरी मंगेतर की फिर से मंगनी कर दी आपने। आपकी मंगेतर नहीं है ये, आप तो इसे छोड़कर चले गए थे। छोड़कर नहीं गया था मैं, काम से गया था, वापस आ गया हूं मैं। मैंने आपसे तारीख मांगी थी और मैंने अपनी जुबान दी थी, और अगर आपको याद हो आपने भी अपनी जुबान दी थी मुझे। फिर मुकर कैसे गए आप? मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया आपको? कल सबके सामने तुम उसका हाथ पकड़ के गई थी ना। ये पूछने का ना आपको कोई हक नहीं है, समझे? मेरा हक हो या ना हो, तुमने किसी और का हाथ कैसे पकड़ा? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? अच्छा, अरे आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूं। तो खत्म करें ये तमाशा। जुबान दी थी आपने मुझे, आप पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? इतने सारे मैसेजेस, तुमने रिप्लाई नहीं किया? अच्छा दफा करो। सलमान से बात हुई? उससे पूछा? क्या क्या हो गया है तुम्हें? सलमान ने तुम्हें कहा था ना कि तुम आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो, और अब तुम्हारी फुप्पो आके तुम्हें पढ़ाई रोकने का कह गई है। तुमने उसे जवाब क्यों नहीं मांगा? क्यों? अब मुझे जवाब मांगते हुए और वजाहतें मांगते हुए डर लगता है सना। लोग कहते कुछ है और मतलब कुछ और होता है, और याद दिलाने पर ऐसे झुठलाते हैं कि बंदा सवाल करके शर्मिंदा हो जाए। चलो भाई, कमर कस लो। क्यों? तुम्हारे जहेज के लिए कारून का खजाना निकालने हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? चलो मैं तुम लोगों के साथ मार्केट चलती हूँ। मार्केट नहीं जा रहे, इनकी अम्मी का संदूक खोलने जा रहे हैं, जिसमें वो इनके लिए जहेज जमा करके गई हैं। अम्मी का संदूक? तुम इन कम सर्फ लोगों के सामने बिना लड़े
हथियार डाले, इनका हर हुक्म मान रही थी, जो तुम्हारे जहेज पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। हथियार डालने के अलावा कोई और रास्ता है मेरे पास? लड़ने के बाद कोई पनाहगाह भी तो हो। रिप्लाई मी, आई वॉन्ट टू मीट यू। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब पनाहगाह तो है, लेकिन तुम ही जंग खत्म नहीं कर रही।